दिल्ली में आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर नारियल फोड़ कार्यक्रम अभियान अब तेज होता जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जगह जगह लोगों के बीच पहुंचकर लोगों के साथ संपर्क साध रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नांगलोई वार्ड 37 से स्थानीय निगम पार्षद द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस के अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया मनोरंजन केंद्र का नामकरण किया। ये प्रोग्राम है, ये एक वृद्धाश्रम बनवाया था भूमि रचोया जी ने, और एमसीडी इसकी देखरेख नहीं कर पाई थी, तो इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति है, एमसीडी ने ज्योति रचोया जी की सिफारिश पे उस समिति को ये वृद्धाश्रम हैंडओवर कर दिया मेंटेन करने के लिए। ये संस्था बहुत अच्छी संस्था है, समाज के पूरे देश के अंदर भले का काम करती है, इसलिए सरकार ने उसे स्वीकार करते हुए इनकी रिक्वेस्ट को ज्योति जी की सिफारिश पे वो पास कर दिया। रचोया जी, कई सालों से जो आप कार्य करते आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि विपक्ष वाले आपके विरोध करते रहे? देखो, विपक्ष अब चुनाव आ रहा है जी, तो विपक्ष का तो काम है विरोध करना, और हमने जो कुछ किया पुलिस को परमिशन दे दी, हमने कोई लोगों को बुलाया नहीं। ये लोग, हमें तो सिर्फ हमारे अध्यक्ष महोदय को, चेयरमैन साहब को बुलाया था, और 2-3 आदमी हमारे घर के लोग, बस। हमने कोई इन्विटेशन नहीं, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया। लोग हैं, जे कॉलोनी है, तो पता लगता है तो आ जाते हैं लोग। अब इसका नाम बदलकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी केंद्र कर दिया गया है। इसका उद्घाटन श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम वृंदावन के चेयरमैन गंगा बिशन गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर निगम पार्षद ज्योति रचोया ने कहा कि नेताजी के जन्मदिवस के मौके पर जनता को ये तोहफा दिया गया है। महसूस हो पा रहा है क्योंकि आज हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन है, उन्होंने हमारे देश के लिए काफ़ी कुछ किया। हम उनके गुणगान नहीं कर भूल सकते कि जो उन्होंने हमारे देश के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, इतना काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। और जो मेरा निगम पार्षद का काम है वो तो हम करते रहते हैं अपने समाज के साथ। जो हमारा समाज कहता है हम समाज के साथ है, समाज जो काम करवाता है हम वो करते हैं। हम किसी पार्टी से नहीं जाते, किसी पार्टी के लिए लड़ते, सिर्फ समाज में करता है हमारे। जो राष्ट्रीय जो नारा काफ़ी प्रचलित है, जय हिंद का नारा, वो भी सुभाष चंद्र जी के वहीं से मैं बोलना चाहूँगा एक बना। उसके बाद तुम मुझे आज़ादी दो, जो था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी नारा काफ़ी उनका प्रसिद्ध था, और जो लोग अपने देश के लिए कुछ मर मिटने के लिए तैयार हो, वो नारा उनके लिए हमेशा अच्छा था, और उस नारे को काफ़ी लोगों ने आगे किया, क्योंकि वो नारा ऐसा था कि जो देश के लिए कुछ करने वाले लोग होते हैं, जवान पीढ़ी होती है, उनका खून खौलता उस चीज़ से। जैसे ही जब भारत का नाम आता है तो सबके, मैं बोलना चाहूँ, जुबान पे जय हिंद का नारा जरूर आता है, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा सुभाष चंद्र बोस जी की ही देन था। बिल्कुल उनकी देन था, जो आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने जो देश के लिए काम किया है वो और कुछ नहीं कर सकते। वहीं पूर्व भाजपा नेता चतर सिंह रचोया ने कहा कि इस मनोरंजन केंद्र की एमसीडी द्वारा देखरेख नहीं हो पा रहा थी। इसी को देखते हुए एमसीडी ने इस मनोरंजन केंद्र को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव समिति को सुपुर्द किया गया है, और आज इसका नामकरण किया गया।